को युद्ध क्षेत्र में आगे कर दिया। क्या किया? युद्ध क्षेत्र में आगे कर दिया। और युद्ध क्षेत्र में कर दिया तो देखिए पहले के राजा थे ना, जो रानियों पर बहुत मरते थे, वो देखा अचंभा के, अरे इतना सुंदर लड़की, तो फिर क्या किया, उसको मन मुक्त हो गया। किसको? चंद्रगुप्त को। वो पूरा तलवार भानता है, देखा कि इतना सुंदर लड़की, तो फिर पता चला कि उधर से सेल्यूकस निकेटर बोला कि हम शादी का प्रस्ताव लाए हैं, जे आप मेरा बेटी शादी कर लीजिए, हम आपको इनाम में पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान सब दे देंगे। तो क्या किया चंद्रगुप्त? कार्नेलिया मतलब सेल्यूकस निकेटर के पुत्री से विवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। और दहेज के रूप में क्या मिला? पाकिस्तान मिला, अफगानिस्तान मिला। क्या मिला? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान मिला। जोड़ लीजिए, मगध तो यहाँ से था ही, और यहाँ से यहाँ तक। ऐसे कहते बिहार के लोग ज़्यादा दहेज लेते हैं, सही बात है, क्योंकि पहले जमाना से ही चला आ रहा है कि इतना इतना दहेज। बताइए कि पूरा यहाँ से लेके पाकिस्तान अफगानिस्तान तक। आज जो पाकिस्तान उड़ता है नवाज शरीफ, उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तानी दहेज अपना लिए थे जो छोड़ दिए, और हमारा दहेज पर उड़ रहा है, जो दहेज में हम छोड़े हैं भीख के रूप में उस पर उड़ रहा है, ठीक ना। तो क्या किया? वो कार्नेलिया से वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया। अब क्या हुआ कि देखिए वैवाहिक संबंध तो स्थापित कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्यूकस निकेटर के मन में एक खल रहा था कि हम तो इससे रिश्ता जोड़ने आए नहीं थे, हम तो आक्रमण करने आए थे। अब क्या किया कि वो उसका राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। वो सोचा कि हमारी बेटी ये तो एक क्या है, एक देखिए चंद्रगुप्त था, ये शूद्र जाति का था, बहुत नीच जाति का। सोचा कि कहीं न हम उसको शादी कर दिए, कहीं न ले जाके उसको छोड़ ना दे। तो क्या किया? अपने राजदूत को, गुप्तचर को भेजा। कहाँ? मगध। कहाँ भेजा? मगध। और गुप्तचर का क्या नाम था? राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज। जिसकी पुस्तक क्या थी? इंडिका। जिसकी पुस्तक क्या थी? इंडिका, जिसमें पूरा मगध के बारे में वर्णन है। कि कौन सा पुस्तक में? इंडिका में, ठीक ना। तो क्या किया? वो पूरा भेजा उसको, तो पता करने के लिए कि क्या हो रहा है। तो पता किया तो पता चला कि नहीं, सुखीपूर्वक जीवन जी रहा है। इस तरह से क्या हुआ? चंद्रगुप्त का जो कहानी था वो आगे बढ़ा। तो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार के दो पुत्र हुए, कौन? सुसीम और अशोक। बिंदुसार के दो पुत्र कौन हुए? सुसीम और अशोक। तो सुसीम क्या था? सुसीम बड़ा भाई था, अशोक छोटा था। तो क्या किया? दोनों को क्या किया? बिंदुसार क्या किया? बोला कि जाओ, दोनों को अलग अलग राज दे देते। अवंती के राजा किसको बनाया? अशोक को। और कश्मीर के राजा किसको बनाया? सुसीम को। लेकिन सुसीम को क्या किया कश्मीर वाले लोग? डर के कूच दिया। कूच दिया मतलब इतना पीटा, इतना पीटा, क्योंकि पहले से ही लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे कि नहीं हम आज़ाद रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। तो क्या किया? इसको भरदम पहले पीटा। अब पीटा तो ये भागा भागा आ गया। तो अब बिंदुसार बोला कि जाओ, अशोक प्रतापी था क्योंकि वो अवंती का राजा था अशोक। तो बोला कि अशोक के बोला कि जाओ तुम कश्मीर को संभालो। तो अशोक बोला ठीक है जाते हैं। और वो जाके क्या किया? कश्मीर में जितना विरोधी दल वाला था जो आज़ादी की मांग कर रहा था, सबको काट दिया। क्या किया? काट दिया। मतलब 5-7 दिन में पूरा मैटर सोल्व कर दिया। और फिर आके बोला कि जाइए, अब पूरा कश्मीर शांति है, अब कोई हुड़दंग नहीं करेगा। तो देखिए अशोक ही क्या किया? कश्मीर का स्थापना किसने किया था? कश्मीर का स्थापना किसने किया था? अशोक ने। कश्मीर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। अशोक ने। देखिए स्थापना अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। पहले कश्मीर कहलाता था, लेकिन श्री किसने लगा? श्रीनगर। श्रीनगर उस कब से बोला जाने लगा? जब से अशोक। इसलिए श्री किसने लगवाया था? अशोक ने। श्री जो न श्रीनगर नाम है वो किसका नाम दिया गया? अशोक का। श्री जो आगे लगता है कि जितना है सब श्री लगाएगा तब यहाँ रहेगा, नहीं तो जिसको नहीं रहना जाओ यहाँ से। तो अब क्या हुआ कि बिंदुसार मर गया। इसके बाद बिंदुसार मर गया। बिंदुसार तो मर गया, लेकिन देखिए राजा के नियम है कि जब राजा मर जाता है तो उसका बड़ा बेटा है जो राजगद्दी का हकदार होता है। क्या होता है? राजगद्दी का हकदार होता है। तो अब क्या हुआ कि राजगद्दी की लड़ाई शुरू होने लगा, राजगद्दी के लिए लड़ाई शुरू होने लग गया। तो इसमें एक क्या हुआ कि बड़ा ही खराब आदमी था। कौन? बिंदुसार। एक नंबर घटिया इंसान था। इसका ये 2 ही बेटा नहीं था, इसका 99 बेटा और था।
नाजायज औलाद जिसको कहते हैं 99 बेटा और था, 99 बेटा और था, वो भी आया कि मेरा पिताजी मर गए, चलो हमको भी चाहिए, हमको भी एक कोना हमको भी राज दे दीजिए। तो क्या किया कि उन लोग भी आके हल्ला करने लगे कि नहीं हमको भी राज चाहिए। तो अशोक दिमाग लगा, अशोक बोला कि रुको, सब एक जगह उपस्थित हो और सबके कुछ ना कुछ मिलेगा। एक दिन बुलाया अशोक और 99 भाई, जितना 99 भाई था सबको क्या किया, काट दिया। क्या किया, सीधे काट दिया। तो सुसीम बोला कि गलत किया है, जे ये तो काहे काट देगा। तो क्या किया, कहा अच्छा तो तू भी हम हमारे खिलाफ आवाज उड़ा। क्या किया अशोक ने, बड़ा भाई अपना सुसीम को भी काट दिया। कहा लो अब पूरा पूरा सब पुर गया। समझे, अशोक इतना बलवान था। अब बिंदास से वो क्या हुआ, मगध के राजगद्दी पर बैठ गया। अब पूरा एकदम बजाबते के साथ क्या किया, राज्याभिषेक किया। और मगध का राजा कौन बन गया, अशोक बन गया। कौन बन गया, अशोक बन गया। अब इसके बाद कहानी क्या होता है, अशोक के बाद अशोक जाता अखेट करने के लिए। अखेट मतलब क्या होता है, शिकार करने के लिए। कहाँ जाता है, शिकार करने के लिए जाता है इस क्षेत्र। देखिए ए वाला क्षेत्र पर, मगध के बगल वाला क्षेत्र पड़ता था कलिंग। कहाँ पड़ता था, कलिंग। कलिंग को आज के समय में उड़ीसा बोला जाता है। कलिंग को आज के समय में क्या बोला जाता है, उड़ीसा, ठीक ना। तो क्या किया, कलिंग में बहुत जंगल पहले रहता था, तो क्या किया, वहाँ शिकार करने गया। शिकार करने गया तो एक राजकुमारी को कहाँ देखा, जंगल में। कहाँ देखा, जंगल में। और जंगल में देखा तो इतना सुंदर थी कि वो मंत्र मुग्ध हो गया। कौन, अशोक। कौन, अशोक। तो क्या हुआ कि धीरे 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 बराबर शिकार करने जाने लग गया। तो परिचय हुआ, परिचय हुआ तो फिर बोला कि ठीक है हम तुमसे शादी करेंगे। तो शादी करेंगे, जब शादी का मैटर आया तो पता चला कि अशोक कहाँ का राजा था, मगध का राजा था। उसको मालूम ही नहीं था ये लड़की के कि मगध का था। और कलिंग का नियम था कि कलिंग के लोग, कलिंग के लड़की कलिंग में ही शादी कर सकती है, अदर जगह के शादी नहीं कर सकती है। अशोक कहाँ का था, मगध का था। तो क्या किया, अशोक गया इनके पिताजी के पास, किसके, कलिंग। कलिंग का जो राजा था ना, उनको खारवेल नाम था, ठीक ना। तो उनके पास गया, उनके पास गया, बोला कि हाथ जोड़ा कि हमको करवा दीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो राजा वहाँ का जो नियम था, बोला कि नहीं इस नियम से तो शादी नहीं होना चाहिए। तो क्या किया, अशोक गुस्सा गया। गुस्सा गया तो अशोक क्या किया, आक्रमण कर दिया, किस पर, कलिंग पर, मतलब उड़ीसा पर। अब उड़ीसा है, पहले कलिंग था, समझे ना। उस पर आक्रमण कर दिया और इतना काटा, इतना काटा, पूरा जितना वहाँ का मर्द मतलब जेंट्स लोग था सबको काट दिया। कौन, अशोक। अब काटते काटते एक समय ऐसा आया कि कलिंग का नियम था कि जब जेंट्स लोग मतलब कि वहाँ का सेना लोग खत्म हो जाए तो वहाँ के जो सेना के वाइफ लोग मतलब औरत लोग थी, वो सब मतलब पूरे स्त्री पुरुष सब मिल के युद्ध लड़े। तो क्या कि जितना वहाँ के स्त्री थी सब क्या कि सेना के रूप में पहन ली पूरा मतलब कि वस्त्र, और घोड़ा पर बैठ के निकल दी लड़ने के लिए। अशोक के सामने वही लड़की आया जिससे वो शादी करना चाहता था, जिससे वो शादी करना था। और उसको पता नहीं चला, वो क्या किया, उसको काट दिया। क्या किया, उसको काट दिया। और काट दिया तो जब उसको जमीन सर नीचे गिरा तो पता चला कि वही लड़की है जिससे हम शादी करना चाहते थे। उसी समय क्या किया, अशोक अपना तलवार पटक दिया। बोला आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे, कभी भी मार काट नहीं करेंगे। और वो क्या किया, पूरी तरह से पगला गया, मतलब एक तरह से वो क्या, सदमा में चला गया। सदमा में चला गया तो उसका एक भतीजा था, उसका भतीजा का क्या नाम था, भतीजा का नाम था निग्रोथ। निग्रोथ। वो सलाह दिया कि चाचा जी ऐसा कीजिए कि आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए। क्या, बौद्ध धर्म अपना लीजिए। ऐसे हमेशा किताब में पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म किसने बौद्ध धर्म की शिक्षा थी दिलवाई थी, तो उपगुप्त। लेकिन नहीं, सबसे पहले उसका भतीजा का क्या नाम था, निग्रोथ ने अशोक को सलाह दिया था कि बौद्ध धर्म आप अपनाइए, ठीक ना। तो क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया कौन, अशोक। और मार काट छोड़ दिया, राजगद्दी छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, अशोक पूरे क्षेत्र जितना इलाका था सब जगह क्या किया, बौद्ध धर्म फैलाने लग गया। लेकिन एक नियम जानिए, राजा जब ही तक बलवान होता है जब तक वो मार काट करता है, पूरा तरह से वो मार काट करता है। जैसी मार काट छोड़ दिया मतलब कि पूरा राज उसका खत्म होने लग गया। दूसरा राजा ये सब देख रहा था। कौन देख रहा था, ये सब देख रहा था पुष्यमित्र शुंग। क्या किया, पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था, अशोक का सेनापति था। वो क्या किया, अशोक के आगे जो भी आया
सबको मार के और क्या पुष्यमित्र शुंग वंश पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना कर डाला। कौन वंश की स्थापना कर डाला? शुंग वंश की स्थापना कर डाला। और कहाँ का सेनापति किसका था? वो अशोक का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और वो किस वंश का स्थापना किया? पुष्यमित्र शुंग वंश का स्थापना किया, ठीक ना। लेकिन वो जाति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था जो जाति कौन था? ब्राह्मण जाति का था। किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। ब्राह्मण जाति के होने के कारण ये बौद्ध धर्म के प्रचार कर रहा था अशोक। ये पूरा क्षेत्र में इतना प्रचार कर दिया था कि लोग सिर्फ बौद्ध धर्म ही मतलब कि अपनाने लग गए थे। तो ये गुस्सा हो गया कि हम पंडित हैं, हम तो हिंदू धर्म है, तो ये बौद्ध धर्म कैसे फैलेगा। वो क्या किया कि जितना बौद्ध धर्म वाला था सबको मारने लग गया। क्या किया? सबको मारने लग गया। उससे से भी नहीं हुआ तो ये ऐसा था शासक था ये पुष्यमित्र शुंग कि कहता ना कि कोई नहीं लड़ता है तो ठेह लेके लड़ाई करना है वही। तो ये क्या किया? एक यज्ञ शुरू किया। कौन? यशमेघ यज्ञ। समझ में आया ना। उसमें क्या होता है? यशमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा वो क्षेत्र क्या है? उसी का हो जाएगा, उसी राजा का। तो क्या किया? ये घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो पूरा क्षेत्र वही हो जाता था। इतना ही घटिया शासक था। कौन? पुष्यमित्र शुंग, ठीक ना। इसका सेनापति था वासुदेव। इसका सेनापति था वासुदेव। क्या किया? इसको मार के कर्ण वंश की स्थापना कर दिया। क्या किया? कर्ण वंश के। और फिर कर्ण वंश के राजा को मार के कौन? सिमुक ने सातवाहन वंश का स्थापना किया। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब के बारे में उतना पढ़ना नहीं है। लेकिन देखिए पुष्यमित्र शुंग कौन? ब्राह्मण वंश का था। और इसके पंडित कौन थे? जैसे सब राजा के राज दरबार में एक पंडित होते थे, तो इसके राज दरबार में पंडित कौन थे? पतंजलि जो आयुर्वेद के स्थापना किए थे। जड़ी बूटी वाला होता है ना, आज कौन है? रामदेव बाबा ना। हाँ, तो उस समय कौन थे? पतंजलि थे। कौन? पतंजलि थे। तो किसके राज दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन आता है। और आगे पार्ट 2 भी चलेगा इसका हिस्ट्री का। बाकी बस इतना ही दोस्त, बाकी बाय।